राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। होली का पावन पवित्र त्योहार आने वाला है और ऐसे में आप लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को किसका भोग लगाएं। क्या खाते हैं होली पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल? तो सभी भगवान से संबंधित अर्थात कौन से भगवान को होली पर आपको कौन सा भोग लगाना है, आज की वीडियो उसी पे समर्पित है। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगी बाके बिहारी लाल से। अर्थात अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, बाके बिहारी लाल है, तो आपको किसका भोग लगाना है? बाके बिहारी लाल को जब होली उत्सव होता है अर्थात 14 जनवरी से इस साल होली उत्सव बाके बिहारी जी में रंग भरने एकादशी से प्रारंभ हो गया है और रंग पंचमी तक बाके बिहारी लाल के साथ होली उत्सव चलेगा। तो उनको इस समय पे जो भोग लगता है, उनको पटाखों का, दही बल्लों का, टिक्की का, बतासे अर्थात गोलगप्पे, पानीपुरी। आपके यहाँ पे गोलगप्पे, पानीपुरी, बतासे इनको क्या कहते हैं आपके इधर? मुझे कमेंट करके बताइए। तो आपको भी बिना लहसुन प्याज का भोग उनको लगाना है। देखिए, भोग में कभी भी लहसुन प्याज का उपयोग नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल को इस प्रकार का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि पानीपुरी हो गया, बताशे हो गया, टिक्की हो गया, गोलगप्पे हो गए, दही बल्ले हो गए, गुजिया हो गई। आपको इस प्रकार का भोग जरूर लगाना है। अब बात कर लेते हैं जुगल जोड़ी सरकार की, अर्थात राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी को किस प्रकार का भोग लगाना है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को इस दिन गुजिया का भोग लगाया जाता है, साथ ही के साथ लाल लड्डू का भोग भी परम जरूरी माना जाता है। साथ ही के साथ पिचकारी और लाल गुलाल भी जरूर शामिल करनी चाहिए। इससे जुगल जोड़ी सरकार की कृपा आप पर बनी रहती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबके प्रथम पूजनीय गणेश भगवान जी की। गणेश भगवान जी को इस दिन किस चीज का भोग लगाना चाहिए? वैसे गणेश भगवान जी को मोदक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा पसंद भी है। तो लेकिन आपको गणेश जी को होली वाले दिन ठंडाई का भोग लगाना चाहिए। आपको घर पे स्वतः ही ठंडाई बनानी चाहिए और गणेश भगवान जी को ठंडाई का भोग लगता है। इस विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को आप पीले रंग की या लाल रंग का कोई भी भोजन भोग लगा सकते हैं, कोई भी चीज। अर्थात आप कढ़ी भी बना सकते हैं, आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, आप पीले रंग का हलवा भी बना सकते हैं। अर्थात आप कोई भी चीज बनाइए, उसमें केसर जरूर डालिए। आप कोई भी पीले रंग की कुछ भी लड्डू भी भोग लगा सकते हैं, पीले रंग की कोई भी स्वीट भोग लगा सकते हैं। तो आप माता लक्ष्मी के साथ साथ अगर विष्णु भगवान को भोग लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि पीला और लाल उसमें होना अनिवार्य। अगर आप भगवान शिव के पुजारी हैं तो शायद आपको पता नहीं होगा भगवान शिव को इस दिन क्या चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को इस दिन राख चढ़ाई जाती है। आप किसी उपले को जला लीजिए और भगवान शिव को राख ऊपर से समर्पित कीजिए। आप शिवलिंग पर भी राख समर्पित कर सकते हैं और भोग में आप भगवान शिव को जो भी आप खीर इत्यादि भोग लगा सकते हैं, उसमें आपको बेलपत्र जानना बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है। बात कर लेते हैं माता रानी की। तो माता रानी कैसे पीछे हो सकती है? माता रानी को आप किसी भी लाल वस्तु का भोग लगा सकते हैं, लाल रंग के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, आप चने और हलवे का भोग लगा सकते हैं, साथ में लाल चुनरी और लाल रंग का गुलाल चढ़ाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बात कर लेते हैं पवन पुत्र हनुमान जी की। इस दिन पवन पुत्र हनुमान जी को चोला चढ़ाने का अपना एक विशेष महत्व होता है। साथ ही के साथ चोला चढ़ाने के साथ साथ अगर आप हनुमान जी को बूंदी का जो प्रसाद होता है वो भोग लगाएंगे तो भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं राजा रामचंद्र जी की। तो राजा रामचंद्र जी को इस दिन क्या भोग लगता है? तो राजा रामचंद्र जी को जो गेहूं आप रात को भूनते हो, अर्थात नई फसल का जो गेहूं होता है उसको भूनकर राजा रामचंद्र जी को भोग लगाया जाता है। बाकी तो आप घर में कुछ भी बनाइए, वो भोग अवश्य लगाइए। सब प्रथम भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद तत्पश्चात खुद खाइए। आप अगर कहो कि दीदी हम ये सब कुछ नहीं कर सकते, ये सब झमेला नहीं कर सकते हैं, किसको क्या भोग लगाए, हमारे मंदिर में तो बहुत सारे भगवान हैं, तो हम एक कुछ स्पेशल चीज बता दो जो हम सबको भोग लगा सकें और सभी भगवान मान जाएं। तो आप एक केसर की खीर बनाइए और केसर की खीर बनाने के तत्पश्चात आप केसर की खीर का भोग मन से समर्पित कीजिए। सभी भगवान को केसर की खीर बहुत ज्यादा प्रिय होती है और सभी भगवान केसर की खीर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप केसर की खीर का भोग होली पर अवश्य लगाइए। सभी भगवानों के गालों पे जो भी उनकी प्रतिमा है आपके पास, चाहे वो स्वरूप में हो चाहे वो तस्वीर के रूप में हो, उन पर गुलाल अवश्य लगाइए। उनके साथ होली सबसे पहले खेलना प्रारंभ कीजिए और उसके बाद ही अपने ऊपर
अड़ोसी पड़ोसियों के साथ, अपने बड़े जनों के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट कीजिए। कैसा लगता है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।